वाराणसी में बुधवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 15 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 17 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,361 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,276 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 72 है। पर बैठाया और अनौला ले जाकर लूट लिया। छोड़ने का छोड़ के आपको लेके जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे लाए मैदान में। यहाँ आपसे कितना रुपया था आपके पास? 7,000 था। 7,000 और मोबाइल? अच्छा, मोबाइल छोटा वाले था। छोटा वाला मोबाइल। फिर आपको सब ले लिए और उसके बाद मारपीट के वहीं छोड़ के फिर भाग गए जो। चलिए, घर यहाँ कहाँ जाना है आपका? धानापुर में कौन सा गाँव है? बनवा पर। ठीक, धानापुर चंदौली ना? ठीक। चौकाघाट स्थित नगरीय विद्युत वितरण खंड के पावर हाउस में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर तुरंत चेतगंज फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और उन्होंने 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल बिजली विभाग के अधिकारी आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन कर रहे हैं। 32 kVA ट्रांसफार्मर में आग लगने से ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। इस बात की सूचना तुरंत पुलिस और फायर सर्विस को दी गई और बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद आग नियंत्रण के यंत्र और सामानों से आग बुझाने में लग गए। आग की सूचना पर पहुंचे फायर एक्सटेंशन ने आग पर काबू पा लिया। कैंट रेलवे स्टेशन का लगातार विकास कार्य चल रहा है। इसी क्रम में वाराणसी जंक्शन की सेकेंड एंट्री के लिए चल रहे कार्य के क्रम में बुधवार को रेलवे ने कैंटोनमेंट एरिया में बंगला नंबर 68 और 79 क्वार्टर नंबर 10 पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान इस बंगले में रहने वाले परिवारों ने रेलवे पर आरोप लगाया कि शॉर्ट नोटिस में मकान तोड़ा गया। साथ ही मुकदमा हाई कोर्ट में होने के बावजूद कार्रवाई नहीं रोकी गई और हमें बेघर कर दिया गया। लोगों ने कहा कि बरसात में हमें बेघर किया जा रहा है। रेलवे हमें मुआवजा भी नहीं दे रहा और न ही हमारा विस्थापन करवा रहा है। और 89 में हमने इसका रजिस्ट्री करवाया है। इसके बाद 2003 में हमने इसका मोटेशन दाखिल खारिज करवाया है और 2003 में इन्होंने बोल रहे हैं कि 95 से आप लोगों की लीज खत्म हो गई है, आप लोग बेदखल हो गए। तो हमको बेदखल ना करके इन्होंने 2003 में मेरे लीज का पैसा कैसे जमा किया, मेरे को दाखिल खारिज कैसे 2003 में दिया। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। जीएसटी चोरी को लेकर लगातार विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को वाराणसी के मलदैया स्थित एक फर्म पर छापेमारी करने पहुंची जीएसटी टीम को व्यापारियों का आक्रोश झेलना पड़ा। जीएसटी टीम ने 4 घंटे तक एक दुकान में छापेमारी की, जिससे आक्रोशित व्यापारियों की अधिकारियों से तीखी बहस हुई और उनका विरोध कर उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। अधिकारियों की गाड़ी में बैठने के बाद उनकी गाड़ी का घेराव किया और उसके बोनट पर हाथ भी मारे। इस दौरान पहुंचे उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यों ने व्यापारियों को समझाकर शांत किया, तब जाकर अधिकारी वहां से निकल पाए। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर मंगलवार की शाम एक बार फिर शारजाह से लौटे यात्री के पास से सोना बरामद किया गया है। कस्टम के अधिकारियों ने सोना यात्री की जांच के दौरान उसके मोज़ों के अंदर
पैर के तलवे से चिपका हुआ बरामद किया। पकड़े गए सोनू की कीमत 23,33,105 रुपए है। फिलहाल कस्टम अधिकारियों ने उक्त व्यक्ति को विशेष सीजीएम के समक्ष पेश कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जुलाई को शारजहां से वाराणसी आई फ्लाइट संख्या IX184 लौटे यात्री के पास से सोना बरामद किया गया। पकड़ा गया व्यक्ति 2 महीने के अंदर ही शारजहां जाकर लौटा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा सीढ़ियों से चढ़कर तेजी से सड़क की तरफ बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शाम 5 बजे गंगा 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 64.16 मीटर पर बह रही थी। गंगा में बढ़ाव की वजह से काशी के प्रसिद्ध घाटों के आपसी संपर्क टूट गए हैं। गंगा में NDRF और जल पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। गंगा में बढ़ाव को देखते हुए नाविकों को अलर्ट किया गया है। साथ ही बाढ़ चौकियों को अलर्ट करते हुए प्रशासन ने सभी तटवर्ती इलाकों में रहने वालों को अलर्ट करते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। बिहार में जीरो बजट या फिर नेचुरल फार्मिंग को लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार बिहार की तारीफ भी कर चुकी है। उक्त बातें वाराणसी पहुंचे बिहार सरकार में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। अमरेंद्र दक्षिण एशियाई इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार को कृषि उन्नत बनाने पर चर्चा होगी। वहीं आरजेडी अध्यक्ष द्वारा RSS की तुलना PFI से करने पर उन्होंने कहा कि उनके ज्ञान की तुलना किसी आदमी से नहीं करना चाहिए, उनका ज्ञान वही जाने। बात आप लोग भी स्टार्ट किए हैं, इसका परिणाम क्या अब तक रहा है आप लोग की तरफ से? देखिए, अभी तो परिणाम आना बाकी है, इसलिए कि उसकी शुरुआत हुई है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर बहुत जोर दिया है और केंद्रीय बजट में भी इसको शामिल कर लिया है। तो बिहार सरकार ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी वो भी इसी सोच के हैं। तो उन्होंने काफ़ी इसको प्रमोट किया है और बहुत तेज़ी से उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक खेती, उसको हम लोगों ने प्राकृतिक खेती कहा, तो प्राकृतिक खेती वो इसको आगे बढ़ाएंगे। ये इसमें किसानों को कुछ लगना नहीं है, जो कुछ लगेगा वो सब उनके पास है, तो वो आसानी से खाद जो है वो बना लेंगे। और कई प्रयोगों में, प्रत्यक्षण में ये बात सामने आई है, उसका इस्तेमाल बहुत जगह होने लगा है, गुजरात में, हरियाणा में और कई राज्यों में। मतदाता सूची में डुप्लीकेसी की समस्या का समूल समाधान के लिए 1 से 15 अगस्त तक जिले में अभियान चलेगा। इसके तहत BLO घर घर जाकर मतदाताओं के आधार नंबर नोट करेंगे। इस दौरान जिनकी मृत्यु हो चुकी है या ट्रांसफर हो चुका है, उनका नाम भी सूची से हटाया जाएगा। इस अभियान के मद्देनजर जिलाधिकारी कौशला शर्मा ने बुधवार को राइफल क्लब सभागार में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये 3-4 तरह के काम होंगे, मूल रूप से काम 6 काम नहीं सर, आप नहीं बीच में हम लोग जो हमारे यहाँ नहीं होता आपके साथ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।